टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, OnePlus 13 इन द हाउस। जी हाँ, आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। पहले बता दूं, ये चाइनीज वेरिएंट है। 31 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च हुआ था और इंडिया में प्रॉब्ली हमें मोस्टली यहाँ पर जनवरी के स्टार्ट में जो देखने को मिल सकता है। इसके साथ शायद से OnePlus 13R भी इंडिया में लॉन्च हो सकता है। एनीवेज, बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, चाइनीज वेरिएंट है, रेड कलर का 13 यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है और बॉक्स में आपको एक 100 वॉट का अडेप्टर मिलता है, केबल मिलता है। बाकी उस पर फोकस नहीं करते, इंडियन वेरिएंट आएगा उसमें देखेंगे बॉक्स में क्या क्या मिलता है। अब यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो हमारे पास जो वेरिएंट आया है ये लेदर बैक के साथ है, जहां पर आपको एक ग्लास वाला वेरिएंट भी मिलेगा। 8.9 mm की थिकनेस 210 से लेकर 213 ग्राम्स के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आपके पास लेदर है या ग्लास है। और फ्रेम्स आपको यहाँ पर एकदम ग्लॉसी है और ये एल्यूमिनियम फ्रेम्स मिलते हैं। डुअल स्टेरियो स्पीकर्स, डुअल माइक, डुअल सिम नैनो, आपको कोई हाइब्रिड स्लॉट नहीं है। और यूएसबी जो पोर्ट है ये 3.2 Gen 1 आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। और साथ ही साथ आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ये ऑप्टिकल से काफी बेटर होता है। ऑप्टिकल जो होता है बेसिकली वो 2D इमेज कैप्चर करता है आपके थंब के, और जो अल्ट्रासोनिक होता है ये 3D इमेज कैप्चर करता है। इसकी एक्यूरेसी उससे काफी ज्यादा होती है और ये स्पीड भी बहुत अच्छी दे रहा है। वैसे आपको एक्स एक्सिस लीनियर मोटर मिलता है, हैप्टिक्स बहुत अच्छी है। IP68, IP69 ये दोनों चीजें, आयर ब्लास्टर, अलर्ट स्लाइडर, ये सब कुछ लगा हुआ है। ओवरऑल दोस्तों जो लुक एंड फील है, जो प्रीमियमनेस इसके डिजाइन में लगी हुई है, उस पर कोई शिकायत नहीं है। डिस्प्ले की बात करते हैं, आपको ह्यूज डिस्प्ले है 6.82 इंच की। ये 2K रेजोल्यूशन है, BOE, यस BOE इसका डिस्प्ले है, जो एक्चुअली में काफी प्रीमियम डिस्प्ले बनाती है, वो यहां पर आपको सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ ये फ्लैट फॉर्म फैक्टर में है, लेकिन स्लाइड हल्का सा स्लाइड कर्व्ड आपको दोनों साइड में यहां पर मिलता है, जैसे कि Samsung S23 अल्ट्रा है ना, कुछ वैसे यहां पर काम किया गया है। ये LTPO डिस्प्ले है, 10 बिट वाली डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो 1600 निट्स की है और जो पीक ब्राइटनेस है वो 4500 निट्स की। इंडोर के साथ आउटडोर विजिबिलिटी इसकी काफी अच्छी थी। इसका पंच होल भी छोटा है, चिन भी आपको काफी कम मिलती है, DC डिमिंग वगैरह आपको यहां पर मिलता है। और डिस्प्ले के ऊपर क्रिस्टल शील्ड, आपको सुपर सेरामिक ग्लास प्रोटेक्शन भी दिया गया है। ये कंप्लीटली नया है, जो हमने बहुत मोस्टली मैंने पहली बार एंड्रॉइड फोन में देखा है, जो भी आपको यहां पर काफी अच्छा मिलता है। असली मुद्दे की तरफ आते हैं, इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Elite। जी हाँ, ये हमारे स्टूडियो में पहला फोन है जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं विद स्नैपड्रैगन 8 Elite, और मैं बहुत एक्साइटेड था। लेकिन जब हमने एंट्री किया, स्कोर बहुत अच्छे थे, 2.6 मिलियन के आसपास, लेकिन इसका जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था। मतलब शुरू में ही जब हमने लगाया तो 38-39 डिग्री तो फोन हो गया था, और अगर आप रूम टेम्परेचर भी देखते तो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बावजूद भी बीच बीच में दोस्तों ये अराउंड 48, फिर उसके बाद 50, 52, मैक्सिमम हमने 53 के आसपास इसका टेम्परेचर देखा। और ये कुछ नई बात नहीं है, मैंने ट्विटर पर भी काफी सारे लोगों को देखा था जिन्होंने स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट टेस्ट करी है, उसके थर्मल्स बहुत बुरे थे। CPU थ्रॉटल की अगर बात करें तो स्कोर्स बहुत ठीक आया, 62% के आसपास, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हीट को मेंटेन किया था, अराउंड ओवरऑल 43 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि ये चाइनीज वेरिएंट है और इंडिया के हम वेट करते हैं, फिलहाल कंक्लूड नहीं करते हैं, बट बहुत पुअर ऑप्टिमाइजेशन है। इसके थर्मल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी है। LPDDR5X, UFS 4 और UFS स्टोरेज स्पीड बहुत कमाल की आपको मिलती है, और इसमें आपको अप टू 24 GB रैम भी यहाँ पर मिल रही है, जो इनका सबसे हाइयर वेरिएंट है, और उसमें 1 TB की आपको स्टोरेज भी मिलती है। बाकी गेम प्ले डेफिनेटली एज ऑलवेज आपको काफी स्मूथ मिलता है, गेमिंग के वक्त भी थोड़ा हीट हो जाता है, बट कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि जब इंडिया में लॉन्च हो ये चिपसेट तो इसके थर्मल्स थोड़े बेटर होने चाहिए। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें OxygenOS 15 Android 15 के साथ आता है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव, और इंडिया में भी प्रॉब्ली हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। वैसे ये जो चाइनीज वेरिएंट है ना, इसमें वो लोग कलर OS बताते हैं, क्योंकि वहां पर OnePlus के फोन्स में कलर OS चलता है। होपफुली इंडिया में डेफिनेटली हमें Android 15 ही मिलेगा और OxygenOS 15 मिलेगा, और लॉन्गर अपडेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब चाइनीज वेरिएंट तो ज्यादा इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, ओवरऑल OxygenOS अच्छा ही होता है, तो इंडिया में भी हमें कुछ वैसे ही एक्सपीरियंस मिलेगा। कैमरे की बात करते हैं, आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर Sony LYT-808 जिसमें आपको OIS मिलता है, और मैक्स वीडियो आप 8K तक यहां पर शूट कर सकते हैं 30 FPS, और फिर 4K 60 FPS भी आपको मिलता है। 50 का आपको एक अल्ट्रावाइड सेंसर भी दिया है, और आपको 50 का एक LYT-600
पेरिस्कोप सेंसर दिया गया है OIS, इसमें आपको 3 टाइम्स ऑप्टिकल, 6 टाइम्स आपको सेंसर जूम और आपको 120 टाइम्स डिजिटल जूम। अच्छा, अगर आप जूम फोटोज देखेंगे विच इज क्वाइट इंप्रेसिव, जहां पर कोई कंप्लेंट्स नहीं थे। और 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी, यहाँ पर भी मैक्स 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। स्लो मोशन भी यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे 720p 480p पे आपको मिलता है। और ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी, बीइंग अ चाइनीज वेरिएंट ज्यादा कोई खास कंप्लेंट्स थे नहीं, डायनामिक रेंज वगैरह सब कुछ अच्छा था। बट सेल्फी में कहीं कहीं जब भी हमने फोटोज लिया था तो आंखों के अंदर कुछ ज्यादा ही एक अलग तरीके का कलर आ जाता था, वाइट कलर या फ्लैश जैसा मैं बोल सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये डे में हमने इशू नोटिस किया है, जो मुझे लगता है प्रॉब्लम फिक्स्ड किया जा सकता है। बाकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी थी और रियर सेल्फी आपको दोनों दिखा रहा हूँ, और पोर्ट्रेट वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी दोस्तों इंडियन वेरिएंट आएगा तो इंडियन स्किन टोन के हिसाब से बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन होगी, तो जब आएगा आपको डिटेल में तब बताएंगे। बैटरी की बात करेंगे, 6000 mAh की आपको बैटरी मिलती है प्रॉब्ली, फिर भी उसके बाद भी फोन होल्ड करने पर ज्यादा थिक महसूस नहीं होता है। और ज्यादातर फ्लैगशिप्स अभी हमें जो भी देखने को मिलेंगे सब में ज्यादा ही कैपेसिटी की बैटरी होने वाली है। और 100 वॉट का आपको चार्जर बॉक्स में मिलता है। अभी हमने पूरा चार्ज करके देखा नहीं है इसको, लेकिन जब आएगा डिटेल में टेस्ट करके आपको बताएंगे। और 50 वॉट की आपको वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर मिलती है। फिर आपको 5 वॉट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी यहाँ पर मिलता है और 10 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है। लेकिन एक चीज हमारी टीम ने जब टेस्टिंग किया तो उन्होंने ये तारीफ जरूर करी कि ये फोन की बैटरी बहुत अच्छी चल रही है, तो ये चीज मैं आपको यहां पर बता सकता हूं। बाकी आपको उसमें 5G डेफिनेटली है। अब इंडिया में आएगा तो कितने 5G बैंड्स होंगे वो तो आएगा तब देखेंगे। वाइड बैंड L1 है, प्रॉब्ली आपको ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, वाईफाई 7, NFC और सारे सेंसर्स का सपोर्ट दिया गया है। बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की, तो भाई चाइना में ये स्टार्ट हो रहा है 12 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज और 4499 यॉन में इनकी प्राइस है। कन्वर्ट कर ले तो इंडिया में अराउंड 53,000 होता है, ठीक है। फिर 12512 है, 16512 है और आपको एक 24 GB और 1 TB वाला भी मिलता है। ये सबकी प्राइस ओवर अप टू 70,000 तक जो वो चला जाता है। लेकिन याद रहे ये चाइनीज वेरिएंट है, उसकी प्राइस से हम इंडिया को जज नहीं कर सकते। इंडिया में जब आएगा डेफिनेटली प्राइस काफी हाई हो सकती है। बस एक ही कंप्लेंट है, ओवरऑल मुझे ये फोन बहुत अच्छा लगा है, डिस्प्ले से लेकर बैटरी से लेकर, इनफैक्ट कैमरे में भी काफी काम किया गया है। और ऑब्वियसली ऑक्सीजन में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बढ़िया मिलेगा और फीचर्स डिजाइन में और बिल्ड क्वालिटी में सब कुछ बढ़िया है। बस जो चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Elite इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, थर्मल्स को और इंप्रूव करने पड़ेंगे, जब मुझे लगता है कि इंडिया में इस चिपसेट को टेस्ट करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। बाकी एक चिपसेट का कंपैरिजन वीडियो हमारा आ रहा है, स्नैपड्रैगन 8 Elite वर्सेस एप्पल का A18 Pro। देखते हैं कि एंड्रॉइड फाइनली iOS को बीट कर सकता है या एप्पल को बीट कर सकता है नहीं, उसके लिए आप जरूर बने रहना। ऐसी लेटेस्ट अनबॉक्सिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और इसके बारे में जो भी बोलना है कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।